हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, बेलराइज इंडस्ट्रीज आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। किस तरीके से दोस्तों लिस्टिंग हो सकती है बेलराइज इंडस्ट्रीज़ की, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कहाँ पर देखिए लिस्ट हो सकता है, सारे आपके जो भी सवाल होंगे उसका आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ₹5 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी, जिनको भी सबसे पहले तो अलॉटमेंट मिला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ₹90 का याद रखिएगा, आपको एक शेयर मिलता हुआ देखने को मिला है। कुल मिलाकर 166 शेयर्स मिलते हुए नजर आए आपको एक लॉट के अंदर। अब अगर आपको देखिए एचएनआई का लॉट लगा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे, लेकिन हाँ रिटेल में मैक्सिमम 166 शेयर आपको मिलते हुए नजर आए। अब जब भी दोस्तों हम आईपीओ की बात करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि आईपीओ किस प्रकार का था। तो दोस्तों ये जो आईपीओ था पूरा का पूरा फ्रेश इशू था, कोई भी ओएफएस का कंपोनेंट इस आईपीओ में आपको आता हुआ नहीं दिखा। अब जब भी देखें ओएफएस की हम बात करते हैं तो आप कह सकते हो ओएफएस नेगेटिव क्यों है। बिकॉज ओएफएस का मतलब ये दोस्तों कि कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है। जो कंपनी के निवेशक है, इन्वेस्टर्स है, वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं, स्टेक बेच रहे हैं, तो दोस्तों ओएफएस लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब फ्रेश इशू हमको आता हुआ दिखता है तो इसमें माना जाता है कि कंपनी को नीड है इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो पैसे की अगर नीड है तो कंपनी हो सकता है कि वैल्यूएशन को सही रखे ताकि निवेशक प्लस कंपनी दोनों को पैसा मिल जाए और बन जाए। दूसरी चीज़ दोस्तों जो हम देखते हैं वो होता है कंपनी के किस तरीके का रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला है आईपीओ को। तो रिस्पॉन्स जो मिलता हुआ देखने को मिला है इस आईपीओ को वो सर्टेनली अमेजिंग था। 112 गुना दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्यूआईबी के द्वारा इस प्रकार का पैसा लगाया गया। कुल मिलाकर क्यूआईबी ने इस आईपीओ में 48,432 करोड़ रुपीस लगाए, जो अपने आप में देखिए फिनोमिनल था। मतलब हर एक एस्पेक्ट पे कंपनी कह सकते हैं कि बहुत ही दमदार जो रिस्पांस था वो मिलता हुआ देखने को मिला फ्रॉम ईच कैटेगरी। भले वो एचएनआई भी हो, एचएनआई 40 गुना से ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई, और 40 गुना का मतलब है 13,000 करोड़। रिटेल कैटेगरी में भी दोस्तों अच्छा पैसा आता हुआ देखने को मिला 4.52 टाइम्स, यानी कुल मिलाकर रिटेल ने 3,390 मतलब ऑलमोस्ट 3,400 करोड़ के आसपास आप कह सकते हैं दे दिए। एंड टोटल मिलाकर 43 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि कंपनी को 64,920 करोड़ रुपए जो है वो मिलते हुए देखने को मिले, और 65,000 करोड़ ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं। अगर इस तरीके का पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है तो ये बॉक्स भी दोस्तों कंपनी टिक करा, बिकॉज कंपनी को काफ़ी दमदार तरीके से जो पैसा है वो आता हुआ देखने को मिला। 65,000 करोड़ अपने आप में आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तीसरी चीज़ दोस्तों हम देखते हैं वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स। किस तरीके के कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो आते हुए नजर आए। अब अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले 2022, 23, 24 के अंदर 5,410 करोड़ का था 2022 में। अगले साल हुआ 6,620 करोड़ का। उसके अगले साल होता है 7,555 करोड़ का। यानी ओवरऑल अगर आप कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो लगातार दोस्तों आपको ग्रोथ जो है वो एमिनेंट देखने को मिलेगी। लगातार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर आता है दोस्तों कंपनी का मुनाफा। अगर आप कंपनी का मुनाफा देखेंगे तो वो जरूर उस पेस से नहीं बढ़ पा रहा है, जो अपने आप में थोड़ी सी नेगेटिव बात है। 300 करोड़ का प्रॉफिट 2022 में, 356 करोड़ का प्रॉफिट 2023 में, लेकिन 2024 के अंदर जो प्रॉफिट है वो 352 करोड़ ही रह गया, 356 करोड़ से यानी घट गया। अभी तक दोस्तों कंपनी ने 9 महीनों के नंबर्स रिपोर्ट किया, यानी 3 क्वार्टर्स के, जिसमें कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू जो है वो 6,000 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है और प्रॉफिट 245 करोड़ का हुआ है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या कंपनी अपने पिछले साल के मुनाफे जो 352 करोड़ किया था उसको क्रॉस कर सकती है, नहीं कर सकती है, देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा आप कंपनी की रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो रिटर्न रेशियोज कुछ इस प्रकार से 14.83 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक ठाक है। रिटर्न नेटवर्थ ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी ठीक है। पैट मार्जिन मात्र 4% का है, तो लो मार्जिन वाला बिजनेस है, ये साफ नजर आता है। अब थोड़ी कुछ और बातें आपको बताता हूँ कंपनी के बारे में। तो जिनको नहीं पता है थोड़ा सा आपको कंपनी के बारे में जान लेना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, बेलराइज जो है वो ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और कंपनी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों ऑफर करती है। भले वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल हो, एग्री व्हीकल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, कोई सी भी आप व्हीकल ले लीजिए। ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी आपको ऑफर करती है, जिसमें क्रिटिकल सिस्टम्स, सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाते हैं। याद रखिएगा ये जो पैसा है कंपनी 2150 करोड़ रुपए जो कंपनी ने उठाया, इसमें से 1618 करोड़ रुपीस जो है वो कंपनी अपने डेट के ऊपर खर्च करेगी। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने कर्जे को कम करने वाली है और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में पैसा आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। और ये बात ध्यान रखिए, जो हम बात कर रहे हैं कि कंपनी इतना पैसा जो है अपने डेट को जब डीलेवरेज करेगी, अपने बैलेंस शीट से अपने कर्जे को निकालेगी, तो इससे होगा क्या, जो कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट है जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं कि इंटरेस्ट कॉस्ट जब दोस्तों कंपनी की जाती है तो इससे मुनाफे में आपको कंपनी कमी देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इससे इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो कंपनी की आपको कम होती हुई नजर आएगी। इससे होगा क्या, लगातार दोस्तों जो इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा था वो कम होता हुआ नजर आ जाएगा, राइट। कैश फ्लोज जो है वो बढ़िया होते हुए नजर आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया होते हुए नजर आएंगे, मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इससे बैलेंस शीट दोस्तों स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। ये अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसके अलावा देखिए कंपनी जो कारोबार कर रही है, ये बात ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द टॉप 3 लीडर्स में से एक है, कंपनी में से एक है। थ्री व्हीलर मेटल कंपोनेंट्स में अगर आप देखेंगे, थ्री व्हीलर्स नहीं, टू व्हीलर्स है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये टू व्हीलर्स है, थ्री व्हीलर्स नहीं है। तो टू व्हीलर्स के अंदर दोस्तों कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट याद रखिएगा 24% के मार्केट शेयर के साथ है। 24% जो है वो मार्केट शेयर है, इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा आप कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लीजिए, 1000 से ज़्यादा SKUs आपको मिल जाएंगे, और इसके अंदर ये बात ध्यान रखिएगा अलग अलग है, लाइक पॉलीमर बेस्ड सस्पेंशन सिस्टम, शीट मेटल बेस्ड, फिर पॉलीमर रेफ्रिजरेटर पार्ट्स, ब्रेकिंग सिस्टम्स, ये सब आपको मिल जाते हैं। सोलर पैनल कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। तो ये सारे जो SKUs है वो आपको कंपनी के पास मिल जाते हैं। इसके अलावा देखिए कंपनी के पास अगर आप एक्टिवली देखेंगे तो ऑलमोस्ट 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो कंपनी काम कर रही है, जिसके अंदर 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको कंपनी के पास मिल जाती है। और ये 17 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है ये 10 शहरों के अंदर है, 9 स्टेट्स के अंदर। और अपने आप में कंपनी ने बताया कि 3 नई फैसिलिटीज़ भी कंपनी खोलेगी बाय फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26। सो इसका मतलब ये है कि कंपनी इसी क्वार्टर के अंदर, याद रखिएगा, 3 नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ खोलने वाली है। और कंपनी ने बताया कि ये पुणे के अंदर खुलेगी, चेन्नई के अंदर खुलेगी, भिवाड़ी के अंदर खुलेगी। तो यहाँ पर कंपनी जो है, ये बात ध्यान रखिएगा, अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलने वाली है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का जो पोर्टफोलियो देखेंगे आप, मेजरली देखिए EV है, राइट। अब जो EV बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कंपनी चाह रही है कि किस तरीके से EV के अंदर अपने आप को और बढ़िया कर जाए। कंपनी ने हाल ही में देखिए 2 नए कंपनीज़ को भी एक्वायर किया है। एक है H1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये एक्सपर्टाइज है इस कंपनी का इन हाई टेंसाइल कंपोनेंट्स, जहाँ पे याद रखिएगा जो कैपेसिटी है कंपनी की स्पेशली इन द EV स्पेस, और एडिशन जो होगा 2 नए क्लाइंट्स का फ्रॉम H1 क्लाइंटल जो लिस्ट है उनकी। तो इससे और बेहतर कंपनी के पास आपको नंबर आते हुए नज़र आ सकते हैं। इस प्रकार के एक्सपेक्टेशंस है, यानी इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो हुई है। तो इस तरीके का याद रखिएगा दोस्तों, ओवरऑल बिजनेस है। बिजनेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट एज सच आपको बड़ा नहीं मिलेगा। नेगेटिव पॉइंट्स है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, बट बड़ा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर ये लिस्ट हो सकता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, 90 रुपीज़ के प्राइस में के साथ कंपनी अपना IPO लेकर आई है। 24.47 का इसका PE है। करंट जो ग्रे मार्केट है वो 22 रुपये 50 पैसे के आसपास चल रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि इसका तो और ऊपर चल जाए, हो सकता है कि इसका नीचे चल जाए, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। अब देखिए ग्रे मार्केट के हिसाब से तो अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग जो है वो बहुत अच्छी होती हुई नहीं दिख रही है, मतलब 25% भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? बट ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 25% को बढ़िया नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, जिस तरीके का रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला है वो फिनोमिनल है। अदरवाइज अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, 25% ग्रे मार्केट होती है, तो कह सकते थे कि अच्छी लिस्टिंग होने वाली है, बिकॉज 25% भी बुरा नहीं है, बट रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। मेरे हिसाब से देखिए कंपनी को लिस्ट होना चाहिए बिटवीन 115 टू 125, बिकॉज जगह है, बढ़ने की जगह है। ऐसा मुझे लगता है कि 115 से 125 के बीच में लिस्ट होना चाहिए। बट क्योंकि दोस्तों आज भी देखिए बाजार गिरता हुआ देखने को मिला है, कल का बाजार का किसी को पता नहीं, तो ये कहना मुश्किल है कि देखिए कहाँ पर ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। बट 115 से 125 के आसपास लिस्ट हो सकता है। अदरवाइज अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से आते हैं तो ग्रे मार्केट तो यही बता रहा है कि देखिए 110 111 के आसपास भी अगर लिस्ट हो जाता है तो ग्रे मार्केट के आसपास लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब जैसे कि आज बोर्ना वीव्स की लिस्टिंग हुई, वो एक्सपेक्टेशन से बिलो हुई, ग्रे मार्केट से बिलो हुई, तो इसीलिए दोस्तों एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर भी जो है वो थोड़ी सी नीचे आ चुकी है। और आज का बाजार जिस तरीके से गिरा है उसके कारण भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस नीचे आई है। बट स्टिल मेरे हिसाब से वैल्यू दिखती है, कंपनी ने वैल्यूएशन सही रखी है, जगह है। तो 115 से 125 के बीच में अगर ये लिस्ट होता भी है तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होगी, बिकॉज जगह है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।